हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि ईश्वर ने, डिवाइन ने आपके लिए क्या सोचा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ के लिए कुछ चीजें प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन हो कुछ अपोजिट ही रहा होता है। तो कभी कभी डाउट हमारे मन में आता है, कभी कभी ये सवाल हमारे मन में आता है कि हे ईश्वर, तूने हमारे लिए क्या सोचा है ना। तो यही हम इस रीडिंग में देखेंगे कि ईश्वर आपको किस रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। ये गाइडेंस बेस्ड रीडिंग है, यानी कि इस वक्त आप जिस भी सिचुएशन में हैं, जिस भी हाल में हैं, उसके लिए, उसके रिगार्डिंग आप लोग के लिए क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो एनर्जी बेस्ड यहाँ पे मैंने माँ दुर्गा और माँ सीता को रखा हुआ है, और साथ में मैंने यहाँ पे पायराइट एंड ग्रीन एवेंचुरिन के क्रिस्टल रखे हुए। सो ऑप्शन फर्स्ट जो पाइल नंबर 1 है, वहां पे है माँ दुर्गा का कार्ड एंड साथ में है ये पायराइट का क्रिस्टल। एंड ऑप्शन 2 के लिए, पाइल नंबर 2 के लिए है यहाँ पे माँ सीता एंड साथ में है ये ग्रीन एवेंचुरिन का क्रिस्टल। देखो यहाँ पे चूज नहीं करना है, इट जस्ट सबसे पहले यहाँ पे जब आप इन कार्ड्स को देख रहे हो, माँ दुर्गा और माँ सीता को देख रहे हो, तो आप किसके साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है, ये आपको यहाँ पे देखना है। और नहीं तो आप दोनों रीडिंग्स को देख सकते हो अगर आप लोग इन केस चूज नहीं कर पाते हो, बिकॉज ये गाइडेंस बेस्ड रीडिंग है। तो ऑफकोर्स अगर आपको दोनों ऑप्शन अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप दोनों को भी देख सकते हो। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग को देख सकते हो। एंड ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग उसे रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने माँ दुर्गा एंड साथ में ये पायरेट क्रिस्टल को चूज किया है, तो देख लेते हैं आपके लिए ईश्वर ने, डिवाइन ने क्या सोचा है। ओके, सो ये मैं साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। आज लाइटिंग प्रॉपर नहीं है बिकॉज बहुत देर से लाइट ही नहीं आ रही है, बारिश हो रही है यहाँ पे, बहुत दिन बाद बारिश हो रही है एंड सच्ची में इतनी गर्मी थी अभी तक। चलिए अभी देखते हैं हम ऑप्शन फर्स्ट। Please universe guide me for option first. The Hanged Woman, Two of Cups, Ace of Wands. Okay, ये कार्ड खुद ही आया है। The Wheel of Fortune, very nice। जब से मैंने इस डेक को यूज किया है, पहली बार इस डेक से Wheel of Fortune आया है। Okay, Two of Wands, Two of Cups के नीचे है Two of Wands एंड यहाँ पे है The Hanged Woman। ओके, सो कोई डिसीजन लेना है, कहीं पे स्टक हो डेफिनेटली, एंड यहाँ पे है 3 ऑफ कॉइंस। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, जैसे मैंने कहा कि भाई कोई अपनी लाइफ में आप लोगों को डिसीजन लेना है, कहीं स्टक हो, चीजें जैसे आप प्लान करते हो, जो मैंने इंट्रो में कहा था, वैसे आपके साथ होती ही नहीं है और इसी चीज से आप डिसअपॉइंटेड हो, है ना, कि आपको बहुत ज्यादा ऐसा लगता है ऑप्शन फर्स्ट कि मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत बुरी है, मैं जब भी कुछ अच्छा करने की सोचता हूँ या सोचती हूँ, कुछ ना कुछ मेरे साथ गलत हो जाता है, जो मुझे चाहिए होता है वो मुझे नहीं मिलता है। ऐसी कुछ एनर्जीज मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। जिस चीज को आप बहुत ज्यादा शिद्दत से चाहते होंगे ना, वो चीज समटाइम्स आपसे दूर हो जाती होगी, है ना, ऐसा होता है आप लोगों के साथ। तो जस्ट वेट कर रहे हो कि मेरी लाइफ में मेरा अच्छा समय कब आएगा, कब मुझे वो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जो मैं चाहता हूँ या जो मैं चाहती हूँ, कब मुझे वो सपोर्ट मिलेगा, कब मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा दूसरों से। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आप दूसरे लोगों से अप्रिसिएशन का वेट कर रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट, आपको यहाँ पे जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो अपनी लाइफ में आप जो स्टक एनर्जीज, जो ब्लॉकेजेस है ना, उनसे निकलने की कोशिश करो। उनसे निकलने का तरीका ये है कि आप किसी तरीके से खुद को फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करो, लाइक वर्कआउट हो गया, रनिंग हो गया, या फिर आप किसी ट्रिप पे चले गए, है ना, थोड़ा सा अपना एटमॉस्फेयर चेंज करो, थोड़ा सा अपना रूटीन चेंज करो, बिकॉज आपको एक फ्रेश एनवायरनमेंट की आप लोगों को जरूरत है। ऑप्शन फर्स्ट,
सो दैट आप बेहतर तरीके से सोच सकें, सो दैट आप बेहतर तरीके से काम कर सकें। यहाँ पे मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि बिकॉज आप अभी अपनी लाइफ में सेटल नहीं हो पा रहे हो, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो आपकी लव लाइफ में भी आ रही हैं, है ना। इसकी वजह से शायद आपकी लव लाइफ जो है या फिर आपके पर्सन जो है वो आपसे कमिटमेंट कह रहे हैं या फिर आप कह रहे हो, लेकिन नहीं हो पा रही चीज़ें बिकॉज अभी आप कैरियर में स्टेबल नहीं हो, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है इस वक्त कि आप जल्दी से स्टेबल हो जाएं किसी भी तरीके से, आपको अपनी लाइफ में सक्सेस मिले, सो दैट आप दूसरे लोगों को भी दिखा सको कि है ना मैं सक्सेस मेरे पास है, मैं डिजर्व करता हूँ। तो ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। देखो एक चीज, जब ये हैंड वुमन का कार्ड आता है ना, हैंग्ड मैन वाला कार्ड, तो ये कहता है कि आई नो सिचुएशन अभी आपके अकॉर्डिंग नहीं है, चीज़ें अभी आपको समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन एक बारी अगर आपने मेहनत कर ली, एक बार आप अपनी स्टक एनर्जी से बाहर निकल गए, तो फिर सक्सेस भी आपकी लाइफ में बहुत है। उसके बाद जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो वो सब आपको मिलेगा, लेकिन पहले कड़ी मेहनत है आप लोगों के लिए, ये भी चीज़ यहाँ पे श्योर है। साथ में व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज यहाँ पे आई हैं, उसके बाद 2 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे मुझे कैरियर चेंज ही नज़र आ रहा है, जॉब चेंज ही नज़र आ रहा है। एक चीज़ यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए मैसेज है कि अगर आपको कोई एडवाइस कर रहा है, फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड कह रहे हैं कि चलो तुम इस चीज़ को ट्राई कर लो, चलो तुम मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, चलो तुम ये कर लो, और आप उस चीज़ को नेग्लेक्ट कर रहे हो कि नहीं देखेंगे सोचेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि वो सुनो, बिकॉज वो डिवाइन की ही आवाज़ है आपके लिए, कि वो आपको ये मैसेज बार बार भेज रहे हैं कि आप चीज़ों को बदलो। हो सकता है कि अभी आप जिस जगह पे हो वहाँ पे और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपको नहीं मिलनी हो, इसी वजह से आप स्टक हो। तो लाइफ में चेंजेस से डरना नहीं चाहिए। मुझे पता है आप थोड़ा सा घबरा भी रहे हो कि कैसे होगा, क्या होगा, इन केस अगर मैं अपनी जगह चेंज करता हूँ, इन केस मैं कहीं और बाहर चला जाता हूँ या मैं कोई और प्रोफेशन को ऑप्ट करता हूँ, तो वेरिएशन लाइफ में लाने पड़ते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, हम हमेशा अपने एक उस पर नहीं चल सकते। जो लोग समय के साथ नहीं चेंज होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो वही बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा चेंज मैं आप लोगों के लिए आते हुए देख रही हूँ। इसी बदलाव के चलते आप लोगों को आपकी जिंदगी में सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ बहुत अच्छा क्रिएट होने जा रहा है। जितनी इस कार्ड के ये जो येलो एनर्जी है, मुझे बहुत ज्यादा ये जो येलो एनर्जी है ये एक पॉजिटिव सा मुझे फील हो रहा है कि एक पॉजिटिव चेंज आपकी जिंदगी में आने वाला है। या तो ये आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स हो सकते हैं जो आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई ना कोई ये फिजिकल फॉर्म में आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके कलीग्स। लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे जो होने वाला है वो आप मिलके क्रिएट करने वाले हो। किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपको गाइड करेंगे, और उसके चलते ही यहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी। कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं। देखो एस ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी होती है, ये किसी न्यू आइडिया के बर्थ को ही बताती है। कोई न्यू आइडिया आना, ठीक है, किसी नई जर्नी पे जाना। सो नई चीज को नई चीज को करने से डरो नहीं। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ से देखते हैं, ऑप्शन फर्स्ट आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, कार्ड एंड द गेट, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। क्लियर मैसेज है भाई, क्लियर मैसेज है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, एंड इस टाइम पे डिवाइन भी आपसे यही चाहते हैं भाई। अगर आपको डिवाइन की मर्जी जाननी थी तो उनकी मर्जी यही है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, नई चीजों को स्टार्ट करने से डरो नहीं। हो सकता है आपके पास रिसोर्सेज कम हो, लेकिन सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे समय के साथ आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगी। गॉडेस ऑफ द मून, अपनी इंट्यूशन का आपको सहारा लेना है। आप जितना लोगों से पूछोगे, है ना, आपका ऐसे ही चल रहा होगा, इससे पूछ लो, उससे पूछ लो, कैसा रहेगा, सही तो रहेगा ना। बहुत सारे डाउट हैं, खुद पे भी डाउट कर रहे हो इवन। ऑप्शन फर्स्ट आप लोग, तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है भाई खुद पे डाउट ना करो, ठीक है। जितना हो सके अपनी इंट्यूशन की आपको सुननी है, अपनी इंट्यूशन को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे मैंने कहा कि किसी तरीके से फिजिकल एक्टिविटीज, वर्कआउट, योगा, एंड सच बताऊं बहुत बेनिफिट मिलते हैं। बीच में मैंने ही छोड़ दिया था, मेरी खुद की एनर्जीज स्टक हो गई, तो वापस से मैंने दोबारा से स्टार्ट करी हैं ये सारी चीज़ें, एंड सच में फ़ायदा मिलता है, मन बहुत अच्छा रहता है।
तो ऑप्शन फर्स्ट आपको भी यही गाइडेंस दूंगी कि ज़रूर करें। स्ट्रैटेजी का यहाँ पे कार्ड है, तो पूरी स्ट्रैटेजी के साथ, पूरी तैयारी के साथ आपको काम करना है और अपने ऊपर डाउट नहीं करना है। ऑप्शन फर्स्ट मुझे बार बार यही मैसेज मिल रहा है कि आप अपने ऊपर डाउट कर रहे हो, खुद के ऊपर बिलीव नहीं कर रहे हो। एक बात बताओ, जब आप खुद के ऊपर खुद ही बिलीव नहीं करोगे तो कोई दूसरा आपके ऊपर बिलीव कैसे करेगा, है ना। तो अपने ऊपर बिलीव करना है। इन केस अगर आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज हो गया है तो आप टाइगर्स आई, ठीक है, टाइगर्स आई का क्रिस्टल ब्रेसलेट मेरे पास अच्छा है, वेट दिखाती हूँ, आप सब लोग जानते होंगे अब तो ये टाइगर्स आई का ब्रेसलेट है, तो आप इसको वेयर कर सकते हो या फिर आप पायरेट के ब्रेसलेट को भी वेयर कर सकते हो। मेरे पास ओनली अभी टाइगर्स आई का ब्रेसलेट है, पायरेट का आप कहीं और से पता कर सकते हो, कहीं और से आप ले सकते हो। तो मेरे पास अभी टाइगर्स आई है, अगर आप चाहो तो आप परचेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आपको मुझे कनेक्ट करना होगा और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक्शन का यहाँ पे कार्ड है, एक्शन लेने पड़ेंगे ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। यहाँ से देखती हूँ ऑप्शन फर्स्ट, अभी पीछे से बादल कर रहे हैं ओके। स्वाध्याय, ठीक है। पार्वती, ओ माय गॉड बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत। ठीक है, स्वाध्याय का मतलब है भाई स्टडी करनी है, पढ़ाई करनी है, नॉलेज इकट्ठी करनी है। जिस भी फील्ड से रिलेट करते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास तो इनफ नॉलेज है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो नॉलेज क्या है, अथाह सागर है। जितना घुसते जाते हो, जितना डूबते जाते हो, वो उतना ही आपको और चीज़ें मिलती चली जाती हैं। सो यहाँ पे बुक्स आपकी हेल्प कर सकती हैं किसी तरीके से, या फिर आप कुछ ऑडियो बुक सुनते हो, आप कुछ पढ़ते हो। लेकिन बेसिकली यहाँ पे आपसे स्टडी के लिए कहा जा रहा है, पढ़ाई करो। अगर कुछ लोग को ये सवाल है कि हम भाई बिजनेस करें, जॉब करें, या फिर हम स्टडी कंटिन्यू करें, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि स्टडी आपने कंटिन्यू करनी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे माँ पार्वती का कार्ड है। जैसे कि मैंने बोला था कि आपके लव लाइफ रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं जो आपके कैरियर की वजह से आपके सामने आ रहे हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि फिलहाल अगर आप इतनी ज़्यादा टेंशन अपने सिर पे ले लोगे, कैरियर स्टेबल नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है ना, इतनी सारी चीज़ों को अगर आप सोचोगे, या फिर से कैरियर की वजह से अगर शादी हो भी चुकी है तो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके रिश्तों में, आपके रिलेशनशिप में, अगर आप इतनी सारी टेंशन लोगे तो आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। आपके लिए ज़रूरी है अपने मन को थोड़ा सा खाली करो, बिकॉज आपकी टेंशन लेने से भी कुछ होने तो नहीं वाला, आपकी टेंशन लेने से भी तो कुछ सही नहीं होगा। तो अपने मन को खाली करो सो दैट आप अपना 100% दे सको, आप अपना बेस्ट दे सको, और तभी कुछ यहाँ पे निकल के आएगा, तभी कुछ आउटकम यहाँ पे निकल के आएगा। तो आपको जो काम करना है, माँ पार्वती का जो मुझे यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है वो ये कि खुद को इम्प्रूव करने पे अपना पूरा ध्यान लगा देना है। रेस्ट आपकी लव लाइफ है, आपका कैरियर है, वो अपने आप ठीक होता चला जाएगा। एक मूवी का शायद 3 इडियट थी, उसमें ये डायलॉग था कि बच्चा काबिल बनो, कामयाबी अपने आप मिल जाएगी, है ना। आप बहुत काबिल होंगे, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, लेकिन अभी और ज़्यादा खुद में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ओके, सो लास्ट में यहाँ से और देख लेती हूँ ऑप्शन फर्स्ट आपके लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, होली एमेथिस्ट, ओके, अच्छा, ठीक है। मरकरी, एक और लास्ट, मेरा मन करा तो मैंने ले लिया। डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन, ओके। सो फर्स्ट कार्ड है होली एमेथिस्ट, डिवाइन अल्केमी, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। आई थिंक मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैसेज आपको बार बार आप इसका किसी भी तरीके से आप इसको बार बार देखना, आपको एनर्जीज मिलेंगी, आपको मोटिवेशन मिलेगा। ये कार्ड सिंपली कह रहा है कि जो भी करंट चैलेंजेस हैं उनसे आगे बढ़ो, और केवल जो आपकी डिजायर है, ठीक है, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। एमेथिस्ट की यहाँ पे एनर्जी, इन केस अगर आप लोगों के पास पहले से एमेथिस्ट है उसके साथ काम करो, या फिर से अगर आपको एमेथिस्ट जो क्रिस्टल है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी साइड, तो आप चाहें, अगर आप सोच रहे हैं, तो ये एक मैसेज है कि भाई आप उसे कर सकते हो परचेज अपने लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड है, ओके, मरकरी का कार्ड है, ओपन कम्युनिकेशन, गेट ए वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड। तो देखो मैंने यही कहा था कि अपने दिल से बोझ हल्का करो, अपने दिमाग से जो टेंशन्स आपने पाले रखी हैं उनको हल्का करो। कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, इनकेस अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं
यहाँ पे आपको सीधे सीधे बात करने की जरूरत है, ठीक है, चीजों को क्लियर करने की जरूरत है, बिना गुस्सा करे, बिना झगड़े। जस्ट आप बैठ जाइए, सामने वाली जो पार्टी है उनको बिठा लीजिए और अभी कहिए कि बताइए क्या दिक्कतें हैं, किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं करना है, लेकिन किस तरीके से आप उनको सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई आपकी सिचुएशन नहीं समझ रहा है तो आप बोलिए कि प्लीज मुझे थोड़े से वक्त की जरूरत है, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, सो दैट मैं अपनी जो भी चीजें हैं उनको सेटल कर सकूं। एंड मुझ पर ट्रस्ट रखिए। आपको थोड़ी सी जो बातें हैं वो इस तरीके से करनी है, ना कि ये मुझे समझ नहीं रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। इस तरीके से चीजें और बढ़ेंगी, लेकिन आपको चीजें बढ़ने से पहले ही चीजें रोक देनी है, जिससे कि चीजें और खराब ना हो, है ना। उसके बाद यहाँ पे है द डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस। डिवाइन इंटरवेंशन इज अक्रिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। भाई खुशियां आपका पर्पस है, खुश रहना चाहिए आप लोग। खुशियों को, आप अपनी लाइफ को जीने के लिए बने हो, अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए बने हो। प्रॉब्लम्स, टेंशन हर किसी की लाइफ में चलती रहती हैं। आई थिंक इस पूरी दुनिया में, इस वर्ल्ड में ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जो ये कहेगा लो आई एम ऑल सेटिस्फाई विद माई लाइफ, है ना, कि मेरी लाइफ में तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं पूरा सेटिस्फाई हूँ। नहीं है, हर किसी के कुछ डिजायर्स हैं, हर किसी को कुछ चाहिए, हर किसी को कुछ बनना है, सबके साथ है ये सारी चीजें। लेकिन अपना जो बेसिक नेचर है हैप्पीनेस, उसको नहीं भूलना है, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, आप गाइडेड हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, या फिर आपकी लाइफ में कुछ आपके फ्रेंड्स, कोई ना कोई ऐसा जरूर है जो आपको गाइड करने के लिए वहां पे हैं। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे जरूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने माँ सीता एंड साथ में ये ग्रीन एवेंचरिन क्रिस्टल को चूज किया है, तो देख लेते हैं ईश्वर ने, डिवाइन ने आपके लिए क्या सोचा है, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। सो ये मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड। ऑप्शन 2, Ten of Swords, The High Priestess, very nice ऑप्शन 2। मुझे पता है आप लोग कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहे हो। The Hermit, ठीक है। Seven of Cups, Seven of Swords and King of Swords। ये तीनों येलो है और ये तीनों पर्पल है। ओके, सो ऑप्शन 2, यहाँ पे आपकी जो एनर्जीज आई हैं वही परेशान हो बहुत ज़्यादा। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों की एंडिंग्स हुई है, या फिर किसी ने धोखा दिया है, या फिर किसी ने चीट किया है, या फिर से आपका कोई काम नहीं बन पाया है। तो फिलहाल बहुत ज़्यादा परेशान हो। फिलहाल जैसे कहते हैं ना, वो अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है, रोशनी नज़र नहीं आ रही है। और ये भी सोच रहे हो कि इस सिचुएशन से निकलूं या तो कैसे निकलूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, किस पे भरोसा करूं किस पे नहीं करूं। बेसिकली कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जस्ट जैसे होता है ना, कभी कभी टूट जाना, वो बिखर जाना, इतना पेन होना, वो मुझे यहाँ पे सिचुएशन नजर आ रही है। लेकिन एक चीज यहाँ पे है कि चाहे कितनी डार्कनेस हो, लेकिन आप देखेंगे पीछे से सन आ रहा है। चाहे अभी आप जिस सिचुएशन में हैं, चाहे कितना ही अंधेरा क्यों ना हो, रात कितनी ही काली क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक दिन सुबह तो होनी ही होती है। वैसा ही मैसेज कुछ आप लोगों के लिए है। ऑप्शन 2, आप लोगों के साथ बहुत किसी चीज को लेके बहुत नाइंसाफी सी, जैसे इनजस्टिस सा हुआ है, ऐसा मैं आपके साथ फील कर पा रही हूँ। किसी ने बहुत गलत किया आपके साथ, किसी ने इनजस्टिस सा आपके साथ किया है, तो आपके मन में भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, जैसे भरे पड़े हो बातों से, चीजों से। लेकिन उसके साथ ही यहाँ पे दी हाई प्रिस्टेस एंड दी हर्मिट की एनर्जी आई है, और ये दोनों जो कार्ड हैं ये कहीं ना कहीं बता रहे हैं अपने अंदर उतरो। इस समय में जो आपको सपोर्ट है, जो आपको रोशनी है, वो बाहरी दुनिया में नहीं मिलेगी। इस समय में आपको जो सपोर्ट है
वो कहीं ना कहीं आपके अंदर की दुनिया में आपको मिलेगा। दी हाई प्रीस्टेस एंड दी हर्मिट कार्ड दोनों ही ऐसी एनर्जीज को कह रहे हैं कि कभी कभी ऑप्शन 2 अकेला रहना अच्छा होता है, बिकॉज वहीं आपको आपके सवालों के जो जवाब हैं वो मिलेंगे, वहीं आपको वो रास्ता जो है वो मिलेगा। सो ऐसी ही यहाँ पे बात कही जा रही है। मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 2 आप लोग दी हर्मिट मोड में खुद ही जा रहे हो, शायद से किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, बिकॉज बहुत लोगों से भरोसा उठ गया है। लेकिन यहाँ पे डिवाइन का मैसेज आप लोग के लिए ये है कि ट्रस्ट रखो, जो भी कुछ हुआ है किसी एक रीजन से हुआ है, किसी वजह से आपके साथ हुआ है, और इसमें एक बहुत बड़ा सीक्रेट, एक बहुत बड़ा जो लेसन है वो आप लोगों के लिए छुपा हुआ है, जो कि समय आने पे आपको रिवील होगा, समय आने पे आपको पता चलेगा। दी हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज यहाँ पे ऐसी है ना, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करो, मेडिटेशन करो, एंड अगर आपको आपके सवालों के जवाब चाहिए ना, आप ईश्वर से ही पूछो। आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको जो भी आपके मन में क्वेश्चंस है उनके आंसर आपको जरूर मिलेंगे। आपके मन में बहुत सारा कंफ्यूजन है, फिलहाल की सिचुएशन ऐसी है कि आप कोई भी डिसीजन लेने की सिचुएशन में नहीं हो। फिलहाल की सिचुएशन ऐसी है कि आप एक सपोर्ट ढूंढ रहे हो, एक आप सहारा ढूंढ रहे हो कि आप जिसका हाथ पकड़ लो और आपको वो आगे तक ले जा सके। लेकिन ऑप्शन 2 यहाँ पे अपना वो सपोर्ट, अपना वो सहारा, डिवाइन का ये मैसेज है कि वो आपको खुद ही बनना है। ठीक है, किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। ऑफ कोर्स किंग ऑफ सॉर्ड जो है वो अपनी लाइफ में एक्शन लेने को ही बताता है, कुछ डिसीजन लेने को ही बताता है। लेकिन ये डिसीजन लेने से पहले आपको खुद को थोड़ा सा संभालना पड़ेगा, खुद को थोड़ा सा मैच्योर करना पड़ेगा। मेडिटेशन करो, अपनी हीलिंग करो, जो भी कुछ हुआ है। आई नो आप लोग ये कहोगे कि मेडिटेशन तो तब करें ना जब ध्यान लगे, इतना कुछ अपनी आपकी लाइफ में चल रहा है तो मेडिटेशन हम लोग कहाँ से करें। लेकिन अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, जैसे अनुलोम विलोम हो गया, कपाल भाती हो गया, भ्रामरी हो गया, वस्त्रिका हो गया। इनसे भी बहुत ज़्यादा जो एनर्जीज हैं वो मिलती हैं, इनसे भी जो मन है वो शांत होता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे एक और चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि जिन भी लोगों ने आपके साथ गलत किया है, स्टिल शायद वो लोग जो हैं वो आपके कांटेक्ट में हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, तो आपको वो अपनी जो कॉर्ड है वो उनसे कट कर देने की ज़रूरत है। अपने आप को थोड़ा सा अपने लिए स्पेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। ऐसे में जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, आपको एसेंशियल ऑयल्स अच्छे लगते हैं, आपको फ्लावर्स अच्छे लगते हैं, आपको सॉन्ग, देखो सॉन्ग मैं कहूँगी कि ना ही सुनो तो अच्छा है, बिकॉज लोग क्या करते हैं सॉन्ग सुनने के नाम पे वो सैड सॉन्ग को लेके बैठ जाते हैं अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और उससे क्या होता है कि जो प्रॉब्लम्स है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो हीलिंग म्यूजिक होता है ना, सूदिंग सा म्यूजिक, आपको बहुत सारे यूट्यूब पे मेडिटेशन म्यूजिक मिल जाएंगे, आप उनको सर्च करो, उनको आप लोग सुनो, आपको अच्छा लगेगा, आपको हीलिंग भी मिलेगी साथ ही साथ। ठीक है, तो कुछ चीजें जो है वो आपको करनी है, और जो आपको अच्छा लगता है, आपको कुकिंग करने का मन है आप वो करो, लेकिन किसी भी तरीके से अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश करो। अगर आप एक जगह बैठ जाओगे तो आप सोचोगे ही सोचोगे, ओवरथिंक करोगे ही करोगे। बेटर इसकी अपना मन जो है वो कहीं डाइवर्ट करो। धीरे 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 आप खुद को हील करना सीख जाओगे, जो भी आपको पेन है, जो भी आपको दुख है, आप उससे निकलना सीख जाओगे। ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा है। मैं कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ। ऑप्शन 2, सिक्स चक्रा, और देखो दी हाई प्रीस्टेस के साथ सिक्स चक्रा आया है। ये जो टाइम है ना ऑप्शन 2, आप लोगों की लाइफ में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन को लेके आएगा। इस टाइम में कहीं ना कहीं मैं आपको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए देख रही हूँ, स्पिरिचुअली अलाइन होते हुए देख रही हूँ। सो बहुत सारी चीजें सीखोगे, बहुत सारी चीजें समझोगे, और हीलिंग में तो आप लोग जाने ही वाले हो। ज्ञान के साथ आप लोग, मुझे एक मैसेज मिल रहा है ऑप्शन 2 कि आप लोग ज्ञान के साथ जुड़ने वाले हो। मुझे नहीं पता कि ये ज्ञान जो है वो किस टाइप का है, किस चीज का है, लेकिन मुझे ज्ञान का मैसेज मिल रहा है कि ज्ञान के साथ आप लोग जुड़ने वाले हो। कैरिंग कनेक्शन, पेशेंस एंड फर्स्ट चक्रा। ठीक है, देखो फर्स्ट चक्रा जो होता है ना वो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी को बताता है, नींव को बताता है, फाउंडेशन को बताता है। इस टाइम आप लोगों की शायद वहीं पे जैसे वही हिली पड़ी है ना। तो जो मैंने आपको चीजें पहले ही बता दी कि एक्सरसाइज करो, खुद को एक्टिव रखो, ठीक है, इससे आपका जो फर्स्ट चक्रा है वो अच्छा होगा। उसके साथ यहाँ पे कहा जा रहा है पेशेंस। देखो कभी कभी जब हम हीलिंग कर रहे होते हैं ना, मेडिटेशन कर रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है
1 महीना हो गया मेडिटेशन करते करते, मुझे तो फर्क ही नहीं दिख रहा। वो फर्क पड़ता है, लेकिन वो हमें ऐसा नहीं है कि विजिबली दिखे, लेकिन वो जो फर्क है वो जरूर पड़ता है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो या कुछ भी चीजें कर रहे हो तो अपने अंदर धैर्य रखिए। चीजें जो है वो समय लेती हैं। अब भाई एक बात बताओ, आप परेशान हो, प्रॉब्लम में हो पिछले 1 साल से, पिछले 2 साल में, तो आप कैसे सोच सकते हो कि 1 महीने आपने मेडिटेशन किया और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। इसमें भी अपना वक्त लगता है। कुछ लोग जल्दी कवर कर लेते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा सा समय लगता है, तो पेशेंस रखना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन का कार्ड है। ईश्वर ने किसी ना किसी को आपके लिए सोच रखा है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा, बहुत ही प्यारा सा मैसेज मुझे ये मिला है कि इन केस अगर अभी आप लोग अकेले हो तो परेशान नहीं होना है। ईश्वर ने किसी ना किसी को आपके लिए, सॉरी, किसी, कैसे बोलूं, ईश्वर ने आपके लिए बेसिकली चूज करके रखा हुआ है। सही वक्त आने पे, सही समय आने पे, सही सिचुएशन पे ये जो पर्सन होंगे आपको मिल जाएंगे। लेकिन इस चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि मुझे अब कोई चाहिए ही नहीं, मुझे अकेला ही रहना है। लेकिन ये अभी आपका स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपका चेंज हो जाएगा जब आपको कोई अच्छा पर्सन मिलेगा। ऑप्शन 2, बेसिकली जितना हो सके पॉजिटिव रहो, ठीक है, यही मैं आपसे कहूंगी। यहां से देखते हैं कुछ कार्ड्स। ऑप्शन 2, ओके, और विशुद्धता, और ये है थ्रोट चक्रा। ओके, ऑप्शन 2, ऑप्शन फर्स्ट, आई डोंट नो मैंने क्यों बोला। आप लोग चाहे तो ऑप्शन फर्स्ट की भी रीडिंग देख सकते हैं। ये पता है, जब मैं कार्ड को क्लींस कर रही थी ना, तब मुझे ये शिवा मैसेज मिला था। बहुत ही अच्छा एनर्जीज हैं आपके लिए। 6 फर्स्ट थ्रोट चक्रा, 3 चक्रास हैं। आप लोग को अपने चक्रास पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज आपके चक्रास में एनर्जीज जो है वो स्टक हो गई हैं। इसी वजह से शायद आप अपने मन की बातें किसी से कह ही नहीं पा रहे होंगे। किसी ने आपके साथ गलत किया, आप कुछ कह ही नहीं पा रहे होंगे, और आप अंदर ही अंदर घुट रहे होंगे, और आप अंदर ही अंदर आपके अंदर एक कन्वर्सेशन चल रही होगी, मुझे ऐसे कहना चाहिए था, उसकी बात का रिप्लाई मुझे ये कह के देना चाहिए था, है ना। एक कन्वर्सेशन आपके अंदर ही अंदर चल रही है और ऐसे परेशान हो रहे हो बहुत ज्यादा। अपनी बातों को लिखो, एक कॉपी लो, पेन पेपर लो, और जो भी आपके मन में आ रहा है, जो भी कुछ आप कहना चाहते हो, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। जब आप लिख दो पूरा, जब आपको लगे कि आपने अपने मन की सारी कसर जो है वो निकाल ली है, उसके बाद उस पेपर को फाड़ो, और आप उसको चाहो तो बर्न कर सकते हो। कोई भी कैंडल जलाओ, अपने पास उस पेपर को बर्न कर दो, और उसके एशेस को बाहर किसी कहीं डिस्पोज कर दो। जस्ट वो सारा जो आपके अंदर वो भरा हुआ था वो निकल गया। इस इंटेंशन के साथ आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद आपको कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने लिए रखनी है। अपने थ्रोट चक्रा पे मैंने आपको पहले ही बोल दिया। देखो, अगर मैं आपको बोलूंगी आप इस चक्रा पे काम करो, ऐसे करो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपली जो ब्लॉकेजेस आपके चक्रास में हो गए हैं, वो कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से ही सही होंगे। एक्सरसाइज, वर्कआउट, मेडिटेशन, ये सारी चीजें आपने करनी है। उसके बाद यहाँ पे लॉर्ड शिवा का कार्ड है, एंड लॉर्ड शिवा का जो मैसेज है ये है डिस्ट्रक्शन, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही मैसेज मिल रहा है, आई डोंट नो, डिस्ट्रक्शन ये वर्ड मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि कुछ चीजों को छोड़ देना ही अच्छा होता है। जब हमने अपना पूरा 100% दिया हो, वो चीज तब भी वर्क नहीं करी हो, तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। कुछ चीजों को लेट को कर देना ही अच्छा होता है, बिकॉज जितने टाइम तक हम होल्ड करने की कोशिश करते हैं, चीजों को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, वो चीजें सही तो नहीं होती, लेकिन हमारी सारी एनर्जीज उसमें चली जाती है। मुझे यहाँ पे यही मैसेज मिल रहा है कि जो भी एंडिंग आपकी लाइफ में हुई है, जिस भी चीज की एंडिंग हुई है, वो होनी ही थी। बेटर इज कि आप उसे एक्सेप्ट कर लो, अगर आप अभी तक नहीं कर पाए हो तो, बिकॉज जो भी कुछ हुआ है एक रीजन से हुआ है। ऑप्शन 2, ये सारी चीजें आपको आगे जाके क्लियर होंगी, आगे जाके समझ में आएंगी कि क्यों हुआ है, किस रीजन से हुआ था। यहां से देखती हूँ ऑप्शन 2 लास्ट आपके लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, Paul the Venetian, experiencing grace, share your gifts with grace. Waves of inspiration and love are coming to you. Very nice, option 2.
लव आर वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। कहीं से आपको कोई ना कोई आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन जो है वो मिलने वाली है, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी जरिए से वो इंस्पिरेशन आपको ले लेनी है। प्यार आपको मिलेगा भाई, मैं तो ऐसे कहूँ लोगों से नहीं, लेकिन आपको तो डिवाइन से भी बहुत प्यार मिलेगा। ऑप्शन 2, बिकॉज जैसे कहते हैं ना कुछ लोग चूजन, सॉरी आई डोंट नो, मेरी टंग ट्विस्ट बार बार हो रही है, आई एम रियली सॉरी। ऑप्शन 2, कुछ लोग कहते हैं ना कि चूजन होते हैं, चूजन वंस, तो आप लोग वो हो। ओके बहुत सारे आपके पास गॉड गिफ्ट्स हैं और उनकी ही ये रियलाइजेशन की एक जर्नी है। आप खुद को जान पाओगे कि ईश्वर ने आपको किन गुणों से नवाजा है, आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं जो अब तक शायद आप खुद भी नहीं जानते थे। मास्टर बुद्धा भाई बहुत ही बड़े ट्रांसफॉर्मेशन में हो आप लोग। इंक्रीज अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। भाई हाई प्रिस्टेस है, 6 चक्रा है, एंड ट्रस्ट योर इनर वॉइस। अपनी इनर वॉइस पे आपको ट्रस्ट करना है। आपका कनेक्शन जो है वो यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ बहुत स्ट्रांग हो रहा है। आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है, आप एनर्जीज को समझ रहे हो, आप ऑरा को समझ रहे हो, इन सारी चीजों पे आप काम कर रहे हो। ओह माय गॉड, यहाँ पे बहुत सारे लोग शिव जी के भक्त हो सकते हैं। हर हर महादेव जरूर लिखना, बिकॉज आप लोग बहुत 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 लकी हो। आपकी रीडिंग में 2 बार शिव जी का कार्ड आया है। आप लोग बहुत लकी हो। ऑप्शन 2 ऐसे कोइंसिडेंस जनरली नहीं होते हैं। खुद को लकी मानो। आपके मुझे एक और मैसेज मिल रहा है कि शिव जी आप में से बहुत सारे लोग एज ए स्पिरिट गाइड भी हो सकते हैं, या फिर शिव जी की कोई एनर्जी। जैसे कि भगवान के बहुत सारे अवतार होते हैं, बहुत सारे तो शायद या तो शिव जी या फिर उनसे जुड़ी हुई कोई एनर्जी आपके स्पिरिट गाइड्स में हो सकते हैं, स्पिरिट गाइड टीम में, ऐसा मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। राइज अप, नो योर इनर वॉइस, इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। जो यूनिवर्स ने आपके लिए करा है, जो भी कुछ हुआ है ना। ऑप्शन 2 मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, समय के साथ आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जस्ट पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। स्ट्रांग बनना है। जो भी कुछ हुआ है, आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप उस चीज से निकल सको, बिकॉज आप लोग बहुत बहुत लकी हो। ये अफर्मेशन जरूर कमेंट में टाइप करना, आई एम लकी एंड आई एम ब्लेस्ड, बिकॉज आप लोग हो। मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, है ना, आपको जस्ट खुश करने के लिए नहीं कह रही हूँ। आप लोग हो और ये चीज आपको समझ में आएगी। जिस दिन समझ में आएगी मुझे वापस आके जरूर बताना। ठीक है ना। बस यहाँ पे है डांस विद द यूनिवर्स। सरेंडर कर दो डिवाइन के सामने, खुद को सरेंडर कर दो, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सरेंडर कर दो। आपको जो है फिर वही रास्ता दिखाएंगे, वही आपको लेके जाएंगे। ये मैं आपको जस्ट कहूंगी। बाकी तो मेडिटेशन करो, आपको खुद ही गाइडेंस मिलेगी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। ओके ऑप्शन 2, तो प्लीज अपना ख्याल रखना। मैं फिर से आपसे कहूंगी अपना ख्याल रखना, बिकॉज आप लोग बहुत ज्यादा प्रेशियस हो, जैसे वो जैम कहते हैं ना, आप लोग वो हो। तो प्लीज अपना ख्याल रखना। ओके मैं भी प्रेयर्स करूंगी आप लोगों के लिए। सो ऑप्शन 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।